खलीफा हश्शाम बिन अब्दुल मुल्क का दरबार आरास्ता है कि एक रूमी राहिब इबादत गुजार दरबार में हाजिर होता है और कहता है, मेरे जहन में चंद सवालात हैं। कई यहूदियों और ईसाइयों से मैंने इसके जवाबात तलब किए, लेकिन मुझे कोई मुतमईन ना कर सका। अब मैं मुसलमानों के पास आया हूँ। पहला सवाल ये है कि खुदा से पहले कौन था। दूसरा सवाल ये है कि खुदा का रुख किस तरफ है। और तीसरा सवाल खुदा इस वक्त किया कर रहा है। किसी ने बादशाह से कहा कि उनका जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो कूफा में रहता है। कूफा के इस नौजवान को बुलाया गया जो नोमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत अल्लाह ताला अलैहि के नाम से मशहूर थे। दरबार खिलाफत में हर शख्स हैरान था कि रूमी राहिब को ये नौजवान किया जवाब देते हैं। रूमी राहिब इस वक्त बादशाह की बारी जानिब सरापा तकब्बुर बना बैठा था कि इसी असना में कोफी नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और रूमी राहिब से मुखातिब हैकर कहने लगे कि इस वक्त अब सवाल करने वाले हैं और मैं अब का जवाब देने वाला हूँ। निहायत माजरत के साथ अर्ज करता हूँ कि तलब करने वाले का ये अंदाज नहीं होता कि मांगने वाला नशिस्त पर इत्मीनान से बैठा रहे और देने वाला खड़ा रहे। लहज़ाइब अपनी नशिस्त से उतर कर मेरी जगह खड़े हो जाएं। रूमी राहिब अपनी जगह छोड़ कर आते रहा। नौजवान ने बावकार अंदाज में रूमी राहिब की जगह लेकर कहा, अब अपने सवालात दोहराएं। राहिब ने अपने सवालात दोहरा दिए। अपने निहायत इत्मीनान के साथ पहले सवाल का जवाब इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि 1 से 10 तक गिनती का शुमार करो। राहिब ने गिनती गिनना शुरू कर दी। नौजवान ने कहा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि 1 से पहले किया है। राहिब ने कहा कि ये दीवानगी है, 1 से पहले तो कुछ नहीं। नौजवान ने कहा कि ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। फिर अपने दरबारियों से फरमाया कि एक चिराग लाओ और इसको जलाओ। चिराग लाने के बाद जलाया गया तो अपने राहिब से पूछा कि इस चिराग का रुख किस तरफ है। इसने कहा कि इसकी रोशनी तो चारों तरफ है, इसका रुख किसी एक तरफ नहीं। तो इमाम साहिब ने फरमाया, ये तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। तुम्हारा तीसरा सवाल ये था कि खुदा इस वक्त किया कर रहा है। तो इसके जवाब में फरमाया कि कुछ देर पहले मेरा खुदा इस काम में मसरूफ था कि अब जैसे मुअज़्ज़ज़ को दरबारी नशिस्त से उतार कर फर्श पर खड़ा कर दिया और कूफा के एक आम नौजवान को खलीफा वक्त के बराबर बैठने का एजाज़ बख्शा। और अब मेरे खुदा की मसरूफियत ये है कि इसने रोम के अजीम दानिश्वर को एक मामूली इल्म रखने वाले तालिब इल्म के सामने आजिज़ कर दिया।